जैसे हम वर्ग से जितने भी वर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये लेकर चलेंगे। स्क्वायर से भी वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वर्ग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे उतने हम सारे कराएंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और आप क्वेश्चन को आप 1 सेकंडों में करेंगे। जैसे कि आप समझते हैं, सबसे पहले हम वर्ग, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है। जैसे भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ए भी होगी। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की ये सभी भुजाएं बराबर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए माना ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जिसे हम भुजा ना लिखकर यहाँ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये 4 कैसे आया? एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, चारों भुजाओं को मिलाकर बना है 4 गुणे भुजा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 4a। चाहे आप 4 गुणे भुजा कहें या 4 4 × a। अब अगला फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण वही ये होता है, ये बीच वाला होता है, ये वर्ग का विकर्ण। a√2। ए रूट मतलब, ए का मतलब भुजा, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कैसे, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ये 3 फार्मूले हैं, आपको याद रखने होंगे। एक तो ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये। इन्हीं तीनों फार्मूलों की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन। पहले थोड़ी आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 4 सेमी, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितना है? 4, यहाँ 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर 16। ये तो हुआ आसान बहुत। जैसे वर्ग का कोई दी, अगर किसी वर्ग की भुजा दी है और क्षेत्रफल निकालना पूछ रहा है, तो आप आराम से कैसे निकालते हैं? इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं पर दिया हो कि यदि वर्ग का परिमाप, यदि दिया हो वर्ग का विकर्ण, यदि वर्ग का विकर्ण 7√2 है तो
इसका परिमाप और क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना, अगर यदि वर्ग का विकर्ण दिया है तो आप क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान। वर्ग का विकर्ण आप फार्मूला लगाइए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2 यानी भुजा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे इसे ये भी लिख सकते हैं भुजा√2, तो भुजा की जगह हमने a माना है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या है? 7√2 यहाँ लिखते हैं, और ये फार्मूला a√2। अब क्या करते हैं, a को हम यहीं पर रहने देते हैं और इसे बराबर खींच ले जाते हैं, तो ये बट्टे में आ जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा? 7। a बराबर 7 आ गया। ये आ गई भुजा, ये भुजा आ गई। अब क्या निकालना है? परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, या हम a लिख सकते हैं 4a। तो 4 गुणे भुजा कितनी आई है? 7। यहाँ पर 7 रखा, 7 चौक 28 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है? भुजा कितनी है? 7। तो 7 का स्क्वायर बराबर 7 सता, यानी 7 गुणे 7 कितना हुआ? 49 सेमी स्क्वायर। कोई भी आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितने वर्ग से बनने वाले आज इस टॉपिक में हम आपको सारे क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड बताएंगे। यदि एक क्वेश्चन अगर इस प्रकार दिया हुआ है, यदि वर्ग का परिमाप 16 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुणे भुजा, a हम भुजा मान लें, 4 गुणे 16, क्या लिखते हैं? 4 4a। वर्ग का परिमाप कितना है? 16। तो यहाँ परिमाप के नीचे हम लिखते हैं 16। 16, 4 को चाहे तो हम यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन पक्षांतर करते हैं। a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 16, और ये 4 इधर जाएंगे तो हो जाएगा इधर 4 चक्कू 16। a बराबर आया 4, यानी भुजा आई। अब इसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो कहता है क्षेत्रफल a स्क्वायर, यानी इसे हम भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा कितनी है? a का मान कितना है? 4, स्क्वायर कर दिया, 4 गुणे 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वो आंसर, ये आएगा क्षेत्रफल। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर वर्ग का विकर्ण दिया जाए, वर्ग का कोई विकर्ण दिया है, आराम से देखिए, वर्ग का विकर्ण दिया है, जैसे 3 3 3√2, तो भुजा बताओ, भुजा निकालना है, तो भुजा निकालना है। अरे वर्ग का विकर्ण दिया है 3√2, तो भुजा, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या लगाएंगे हम? a√2। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, तो विकर्ण के नीचे हम विकर्ण लिखेंगे
3√2 बराबर a√2, √2 कटेगा, तब a बराबर क्या आएगा 3। जिन लोगों को ये समझ नहीं है तो इधर एक स्टेप और समझ लें। 3√2 इसे मैंने काटा, a√2, ये यहीं पर रहेगा, ये जब इधर जाएगा इधर बराबर के इधर तो हो जाएगा गुणे में या बटे में, तो ये और ये कट जाएगा, 3 आएगा, यही a बराबर 3। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो वर्गाकार खेत की भुजा, तो भुजा क्या है, वर्गाकार खेत की भुजा निकालते हैं। सबसे पहले 3x + 17 है, जहाँ x बराबर -3, तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर 3 गुणे -3 + 17 बराबर 3 त्रिका 9, वो माइनस का +17, +17 में से -9 गए तो हुए 8। x बराबर कितना आया 8, x बराबर आया 8। अब क्या कह रहा है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, बहुत आसान। खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत है ना, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये भुजा ही थी, भुजा कितनी है x, ये है भुजा, ये भुजा, भुजा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर किया, 8 का जब स्क्वायर किया 8 8 गुणे 8 यानी 8 × 64, 64 मीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, 15 सेमी भुजा वाले, क्वेश्चन है ये 2022 पेपर में पूछा गया है, 2022 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान। इसे मैंने 2 सेकंड में किया था। 15 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि 15 सेमी का कोई वर्ग है, ऐसे 15 सेमी, और इसमें 5 सेमी वाले वर्ग काटने हैं, छोटे छोटे ऐसे, इससे छोटे छोटे। तो इससे क्या, कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बड़े वर्ग की भुजा पहले लेते हैं, तो 15 सेमी, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15 बराबर 225 आया। फिर दूसरा क्या है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा 5 सेमी के वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 25 सेमी स्क्वायर। अब कितने
वर्गों की संख्या, अब वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, काटे गए वर्गों की संख्या, काटे गए वर्गों की संख्या क्या होती है? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 225 बटे 25। कौन से काटते हैं? 50 हम 25, 5 चक्कू 20, 50 हम 25, फिर 5 गन्ना 5, 5 9 45। वर्गों की संख्या कितनी आई? 9। 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। इसे इतना ना लंबा करके हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो आप जिन लोगों को आता है वो पहले लिखेंगे काटे गए वर्गों की संख्या, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, आप वो लोग ये यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ये समझने के लिए मैंने इतना बड़ा किया था, नहीं तो आप ये सवाल बस इतने में हो जाएगा, बस ये इतने में। ये काटे गए वर्गों की संख्या, तो पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कोई भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हम बड़े वर्ग का निकालेंगे, इसके बाद छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ये इतना हमने समझाने के लिए आपको दिया था, ये सब समझाने के लिए किया था। चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं तब भी आंसर आएगा, नहीं तो ये इतना ना लगाएं, बस इसको लगा लें, ये भी आंसर आएगा, फिर भी सही आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, उससे पहले आपको हम एक बात बता दें कि हमारा टारगेट रहेगा 25 में 25। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली पास किया था, तो मेरा नंबर 24, एक नंबर कम था, नहीं तो मैंने हर बार 24 25 से मैथ में मैंने टॉप किया था। इस हिसाब से हम आपको तैयारी करेंगे, जिस हिसाब से मेरे नंबर आए थे, आप हर किसी की जिसे कुछ भी नहीं आता उसको भी हम अच्छे अंक दिलवाएंगे। पहला मेरे क्या खासियत है, टॉपिक वाइज विथ कॉन्सेप्ट। हम पहले टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करके आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद कोई भी आपका डाउट नहीं छूटेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा होगा क्वेश्चन के, हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन कितने भी कोई भी कहीं से भी आए आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर से पहले पेपर से पहले सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ, हम जब तक आपके पेपर आएंगे पेपर से पहले सारे टॉपिक के जल्दी जल्दी हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारे करवा देंगे, जैसे कि आपको आसानी होगी। सभी चैप्टर्स का निचोड़, इसके बाद हम सभी चैप्टर्स का निचोड़ एक वीडियो देंगे, इस हिसाब से 2 वीडियो में आपको हम सारा निचोड़ देंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। फिर और 5वां नंबर हमारा है फुल कोर्स फ्री। किसी भी डीएलएड के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा कोर्स है, इसमें मतलब क्या, इसमें आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, फॉर्मेटिव स्टडी से। फॉर्मेटिव स्टडी में आप जुड़िए, हम आपको लगातार क्लासेस देंगे, और ख़ासकर मैथ, मेन हमारा फोकस रहेगा मैथ, क्योंकि मैथ्स में आपका बैक बहुत ज़्यादातर देखा है गया है, लड़कियों और लड़कों का बहुत ज़्यादा बैक लगता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब अगर आप हमारे अनुभव का प्रयोग करेंगे, हम जो बताएंगे तो जिससे आपका बैक नहीं लगेगा। और लास्ट टाइम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हम मैराथन क्लास रखेंगे। लास्ट में जब मैराथन क्लास रखेंगे, जिससे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन करेंगे, फिर सारे चैप्टर्स का निचोड़ आपको आता होगा। इसके बाद अब लास्ट टाइम मैराथन क्लास देंगे, फिर आप पेपर में बैठेंगे, तब देखना कैसे पेपर सॉल्व करें। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे पेपर हल करने का मतलब, कभी कभी तो ऐसा होता है क्वेश्चन आपको पता होता है, लेकिन वहाँ पेपर का इतना प्रेशर होता है, पेपर टाइम इतना प्रेशर होता है कि क्वेश्चन पता होते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हम अपना अनुभव, क्योंकि मैंने किस हिसाब से हर बार मैंने 25 में, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता था, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग था। उस हिसाब से मैंने 2 4 नंबर तो जिनको कुछ भी नहीं आता, हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में बढ़ने के लिए आपको ऐसा तरीका बता देंगे, ट्रिक, जो वहाँ पर आप 2 4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं।
हम लगातार आपको अपना अनुभव देंगे, लगातार आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, इस हिसाब से हर बात एक-एक कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ गलती नहीं करेंगे आप, ये सारा कुछ आपको हम बताएँगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हम आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर देखा गया कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताता, सब क्वेश्चन क्वेश्चन बताते चले जाते हैं। आप क्वेश्चन क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते चले गए तो ये खेलते खेलते आप क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पास नहीं होगा। आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, मेन फोकस करना है कहाँ पर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। समझ लेते हैं, ये वर्गाकार है, वर्गाकार। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेमी का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई 51 मीटर है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, समझिए क्वेश्चन को। ये है बगीचा, ये मार्ग सहित है 51 मीटर, इसके तरफ 50 सेमी इधर है रास्ता छूटा और 50 इधर छूटा। तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देते हैं, ये छोटे वाले ये रास्ते को घटा देते हैं और ये आराम से आ जाएगा। तो कैसे देखिए, लिखते हैं हम, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, बगीचे का क्षेत्रफल, छोड़कर बगीचे की लंबाई, मार्ग छोड़कर बगीचे की लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं। ये टोटल है 51, में से हम 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर इधर घटाते हैं, ये निकाल देते हैं इसमें से। 50 प्लस 50, 51 में से एक घट गया, कितना आया, 50। अभी ये एक कहाँ से आया, तो ये 50 सेमी प्लस 50 सेमी, 50 सेमी प्लस 50 सेमी सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ से आया 1 मीटर, ठीक है, समझ में आया। फिर अब मार्ग छोड़कर बगीचे की लंबाई, तो बगीचे की लंबाई आ गई 50 मीटर। 50 मीटर यही लंबाई होगी इस बगीचे की भुजा। अब ये इस वाला इधर बाहर निकालिए। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका। तो इसकी एक भुजा आ गई है 50, और जबकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों भुजाएं 50-50 होंगी। तब बगीचे का बगीचे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल है 50 का स्क्वायर। तो 50 गुणे 50, बहुत ही आसान, 25, 2 जीरो लगा लेते हैं, सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना है, जब क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर वर्ग सेमी में होगा, अगर परिमाप और भुजा है तो केवल सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला सवाल।
एक वर्गाकार मैदान एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर है। यदि मैदान के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान है, इधर समझिए पहले। एक वर्गाकार मैदान है, जिसकी भुजा है 28 सेंटीमीटर। ये भुजा 28 तो 270 पर 28 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है 28। यदि मैदान के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, इसके अंदर दोनों तरफ इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर रास्ता छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल निकालने से तो सबसे पहले हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से इसकी मार्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। वर्गाकार मैदान की भुजा वर्गाकार मैदान की भुजा है 28 मीटर। और चारों तरफ यदि मैदान के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ते को छोड़कर रास्ते को छोड़कर मैदान की मैदान की भुजा तो 28 माइनस इधर का 2 और इधर का 2, 4 हुआ। 2 प्लस 2 घटाते हैं, ये हुआ 28 माइनस 4, कितना आया 24। ये आई रास्ते को छोड़कर मैदान की भुजा। अब मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आई है 24। यहाँ पर हम मान रखते हैं 24 का स्क्वायर करते हैं। 24 गुणे 24। चलो आगे देखते हैं। इसका गुणा एक बहुत ही आसान तरीका हम बताते हैं आपको। जब दो संख्याओं का गुणा, दो अंकों का गुणा करना हो, कितना आसान, बहुत अच्छी ट्रिक। 4 चौको 16, इसको इससे घटाए 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 8 8 16, एक 17, इसमें कहाँ से 2 दूनी 4, एक 5, ये टोटल आया 576। 24 गुणे 24 आया 576 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आई तो मेरा एक वीडियो पड़ा है, आप 2 मिनट का, वो इसे देख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई। अब दोबारा एक बार समझ लीजिए। एक वर्गाकार मैदान की भुजा, तो सबसे पहले ये भुजा, अगर हमें इस चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 मीटर का इधर रास्ता, 2 मीटर का इधर, इसे जोड़कर 28 से घटा देंगे और जितना आएगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यही होगा इस मैदान का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार पार्क की भुजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 3 मीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। पार्क में 2 मीटर प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम एक वर्गाकार पार्क बनाते हैं। इसकी एक भुजा है, ये भुजा है 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है 30 मीटर भुजा। 1 मीटर चौड़ा पार्क के चौड़ा रास्ता है, तो इसमें 4
1 मीटर इसके अंदर रास्ता होगा। ये हुआ रास्ता है 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। इसमें घास लगाने का खर्चा पूछा जा रहा है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल निकलेगा तब जाकर हम इसका रुपया निकाल पाएंगे कि कितने रुपए घास लगवाने में लगेगा। सबसे पहले निकालते हैं वर्गाकार वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर है 30 मीटर। रास्ते को छोड़कर भुजा की लंबाई पहले निकालते हैं। रास्ते को छोड़कर पार्क की भुजा 30 माइनस 1 मीटर इधर रास्ता है, 1 मीटर इधर रास्ता तो हुआ 2, 1 प्लस 1 हुआ 2, 30 माइनस 2 हुआ कितना? 28। इतनी मीटर भुजा आ गई, 28 मीटर। अब पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अब ये इतना आया, ये 28 सेंटीमीटर आई इसकी भुजा। ये है पार्क, ये केवल पार्क है, इसमें से ये निकाल कर हमने लाए हैं पार्क। अब पार्क का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है इसकी? 28 रखते हैं, 28 का स्क्वायर करते हैं, यानी 28 गुणे 28। जब 28 को हम 28 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, 2 बार के 784 वर्ग सेमी। नहीं, वर्ग मीटर है। ये आएगा इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है, थोड़ा मिटाते हैं, कह रहा है घास लगवाने में 2 रुपए प्रति मीटर की दर से अगर 1 मीटर क्षेत्रफल होता तो 1 मीटर में 2 रुपए लग रहे हैं, तो 10 मीटर क्षेत्रफल में कितना रुपया लगेगा? तो 10 दूना 20। उसी प्रकार क्या करेंगे हम? 784 घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च कितना है? टोटल क्षेत्रफल कितना आया? 84। इसको हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, इसको गुणे 2, क्योंकि 1 मीटर में 2 रुपए का खर्च आता है। 1 मीटर में 2 रुपए का खर्च आता है, तो यहाँ पर 784 मीटर है, तो इसमें इसका 2 से गुणा कर देंगे। 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 से 14 1 15, 1568 रुपया टोटल खर्च आएगा, 1568 रुपया। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एक पेपर में मेरे आ चुका है। ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।